कौन है मायावती जी के करीबी, कौन है अपना बना बैठा बेगाना। आखिर मायावती जी के पास जाने से कौन लोग चूक जाते हैं। मायावती जी का नज़र किसके किसके ऊपर टिकी हुई है। आखिर मायावती जी क्या चाहती हैं, या फिर जो लोग मायावती जी के पास जा नहीं पाते हैं उसकी वजह क्या है, और जो लोग चले जाते हैं और मायावती जी अपने दिमाग में बैठा लेती है उसके बारे में क्या सोचते हैं। मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर के। ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट बनने जा रही है, इस पर आप लोग बने रहिएगा। इससे पहले मैं अपने दर्शकों को परिचय देता हूं कि मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे, लेकिन खबर विस्तार से बताऊं इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बदलते भारत पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा है और 403 विधानसभा में मात्र एक सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में आया है, वो है बलिया के रसड़ा का सीट। वो रसड़ा का सीट जो उमा शंकर सिंह चुनाव जीतकर आए हैं, जो राजपूत समाज से, क्षत्रिय समाज से है वो। अब आप लोग सोच रहे हो कि क्षत्रिय समाज से क्यों मैं नाम रख रहा हूं, इसके पीछे का रीजन है कहीं ना कहीं, वो बताऊंगा मैं आपको। तो ये उमा शंकर सिंह 403 विधानसभाओं से सीट में से जीत करके एक आए हैं। वहीं पर बिहार के चुनाव में 2020 में हुआ चुनाव, उस दौरान 203 सीट में से मात्र एक सीट बहुजन समाज पार्टी जीत कर आई थी। आप लोगों को पता होगा बम्पर वोट से, इतनी बम्पर वोट से जितना मुख्यमंत्री नहीं जीत पाए होंगे। जामा खां आप लोग जानते होंगे, जो चैनपुर का सीट है, बिहार के कैमूर जिला के चैनपुर का सीट जामा खां, और वह जीतने के चंद महीनों बाद वह जदयू में शामिल हो गए और उसमें मंत्री बन गए। अब मैं बात कर रहा हूं मायावती जी का। आखिर मायावती जी का नजर उमा शंकर सिंह पर कैसे, क्योंकि मायावती जी बैठी जरूर है लेकिन वह किस नेता पर कैसे बात कर रहे हैं ये तमाम लोगों पर नजर बैठाई रखी है। आप लोगों को पता होगा कि बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के इकलौता विधायक उमा शंकर सिंह के लड़की की शादी था। उस शादी में पहुंच करके मायावती जी ने एक नया मैसेज दे दिया। और सोचिए, एक लौता विधायक, वो चाहे तो किसी भी पार्टी में जाकर के मंत्री बन सकते थे, जामा खां की तरह, जो बिहार के जामा खां हैं। मैं तुलना बता रहा हूं आप लोगों को, उस पर गौर कीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश के इकलौता विधायक उमा शंकर सिंह, मायावती जी उनके घर जाती हैं और आज तक से एक विधायक अपने राज्यसभा में जा करके वहाँ पर अपनी बातें को रखते हैं। हालांकि तमाम लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बात को बेहतरीन तरीक़ा से रखते हैं। और वहाँ से रखने के बाद जब निकलते हैं तो बातें भी करते हैं बहुजन समाज पार्टी का, बहुजन समाज के लोगों का, बहुजन समाज के हित के लिए बात करते हैं। ये है उमा शंकर सिंह, जो बलिया के रसड़ा के विधायक हैं। दूसरी, मुस्लिम समाज को मायावती जी बहुत तवज्जो देती है, लेकिन क्या मुस्लिम समाज के लोग मायावती जी पर विश्वास करते हैं? अगर करते हैं तो ऐसा क्यों हुआ उनके साथ कि पार्टी का एक विधायक जीत के जाता है और वो दूसरे पार्टी में चला जाता है, जिसका नाम है जामा खां, बिहार के कैमूर जिला के चैनपुर का। अब ये तुलना इसलिए कि एक विधायक अगर उत्तर प्रदेश में है और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति को एकदम अलग दिशा में कर दिया है, तमाम लोगों की बोलती बंद कर दी है, तो क्या जामा खां रहते बिहार में तो बहुजन समाज पार्टी और मजबूत स्थिति में नहीं होती, या फिर जामा खां का वर्चस्व और नहीं बढ़ जाता कि आने वाले चुनाव में 2025 के चुनाव में कहीं और उनका कद हाई लेवल पर हो जाता अगर 5 साल रुक जाते तो। लेकिन लोगों को यह लगता है कि मुझे 5 साल के बाद चुनाव जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, मुझे मंत्री बनना है, उसके बाद क्या होगी कोई नहीं जानता। क्योंकि उनकी रणनीति जो है ना,
वो सही जगह पर टिकती नहीं है। और मायावती जी वही देखती है कि कौन बीएसपी के लिए, बीएसपी के मूवमेंट के लिए काम कर रहा है, कौन समाज के लिए काम कर रहा है और कौन वाकई में देश हित में काम कर रहा है, वो देखती रहती है। इसी प्रकार से राजस्थान में कई विधायक जीते और कांग्रेस में शामिल हो गए। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में जीते विधायक बीजेपी में, कांग्रेस में शामिल हो गए। उत्तराखंड में जाकर के शामिल हो गए, छत्तीसगढ़ में जाकर शामिल हो गए। ऐसे कई राज्य में जो है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जीत के आते हैं, लेकिन वह दूसरे पार्टी में जाकर के मौज मस्तियां करते हैं। ये हुई बात। यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी अभी भी मजबूत स्थिति में है और मजबूत स्थिति में रहेगी, क्योंकि बसपा के बैनर तले चुनाव लोग जीत के जा रहे हैं। ये देखने की बात है। जीतने के बाद पाला बदल लेते हैं, ये भी देखने की बात है, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं लालच भरी होती है। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक पैसा कमाने का या पैसा लूटने का सोच रहता है, जिस तरह से जामा खान का है। वह नेता जो बहुजन समाज पार्टी में न जीता हुआ प्रत्याशी है, फिर भी बहुजन समाज पार्टी के लिए दिन रात एक कर रहा है और बहुजन समाज पार्टी के लिए ही है। और जो प्रत्याशी जीता हुआ है वो भी कुछ ना कुछ काम कर रहा है बहुजन समाज पार्टी के लिए। तो ये तुलना मैं इसलिए कर रहा हूं कि जामा खां अगर चाहते तो बिहार में आज बहुजन समाज पार्टी को मजबूत भी करते और खुद वो मजबूत स्थिति में हो जाते, लेकिन चैनपुर से अब उनका पत्ता कट गया है, क्योंकि जदयू से वो थे और वहां पर बीजेपी के कोटे से चुनाव हो रहा है और बीजेपी के लोग वहां चुनाव लड़ेंगे। अब यह देखना होगा कि अब जामा खां को जदयू कहूं या फिर बीएसपी पायजामा पहना दिया है, क्योंकि बीएसपी से तो निकल चुके हैं और बीएसपी के तमाम लोग उनका खिलाफ कर रहे हैं। वहीं पर जदयू को जो कोटा से चुनाव वहां पर लड़ना चाहते थे वो नहीं मिला, तो जामा खां क्या करेंगे? अब कहां जाएंगे जामा खां? किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? क्या उन्हें वहां का जनता स्वीकार करेगी? क्योंकि लोग कह रहे हैं चैनपुर के कि भगौड़ा नेता है जामा खां। तो उसी भगौड़े की बात कर रहा हूं और न भगौड़े बात उमा शंकर सिंह का, जो उत्तर प्रदेश के बलिया के रसड़ा के रहने वाले हैं, कि वह बीएसपी के लिए कितना दिन रात एक कर रहे हैं, जो कि वो क्षत्रिय समाज से आते हैं और जामा खां मुस्लिम समाज से आते हैं। अब देखिए मुस्लिम समाज के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है चैनपुर में, ये मैं बता दूं आपको। एक कोई और नहीं बल्कि खुद वो अपने आप को धोखे में रखे हैं जामा खां। इन्होंने लालच पा करके मंत्री पद पाए और वहां पर चले गए जदयू में। और अब 2025 का चुनाव आ गया, नॉमिनेशन होने लगी, तमाम लोग अपने प्रत्याशी को उतारने लगे। जो गठबंधन के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने सीट बंटवारा में लग गए। उस सीट बंटवारे में जामा खां पूरी तरह से बिल्कुल ही जंग लग गया। इस प्रकार से वो बैठ गए, क्योंकि उनके कोटे से अब वहां पर चुनाव नहीं बल्कि बीजेपी के कोटे से वहां चुनाव लड़ा जाएगा। फिर वहां पर बहुजन समाज पार्टी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि बीजेपी के लिए वहां पर घातक है तो बहुजन समाज पार्टी है। और चैनपुर में जो बीजेपी का प्रत्याशी है उसे पहले हराने का कोशिश किया गया, जो कि जामा खां को जिताया गया, और फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के वहां पे पूरी तरह से ताकत झोंक दिया गया है। अब इसीलिए कहते हैं कि मायावती जी मुस्लिमों को तो साथ देती है, लेकिन मुस्लिम कभी साथ नहीं देते हैं मायावती जी का। अगर देते तो बिहार भी मजबूत स्थिति में होता, अगर उमा शंकर सिंह की तरह। तो आप लोगों को कैसा लगा ये तस्वीरें भगौड़ों की जो भाग जाते हैं पार्टियां छोड़ करके उन्हें, और उमा शंकर की जो राजपूत समाज से आते हैं उनके बारे में? तो कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि तमाम लोग यह प्रतिक्रिया करते हैं कि जीत कर जाते हैं बीएसपी के लोग भाग जाते हैं, तो आखिर कौन है भागने वाला, ये भी आप लोगों को बात रखना है। तो इस पर आप तमाम लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप बदलते भारत में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को सभी के पास शेयर अवश्य कीजिएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए
धन्यवाद।